रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज जो आपके सामने पेश हुआ हूँ बस सिर्फ़ यूँ ही गुफ्तगू करूँगा ताकि आपके दिल में नबी का इश्क़, नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए। देखिए, हिंदुस्तान का माहौल कितना ख़राब हो चुका है, हमारे भारत का माहौल कितना ख़राब कर दिया गया है। एक नरसिंहानंद जैसे बेवकूफ़ इंसान ने, जो मेरे नबी के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उस इंसान ने मेरे नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु तआला व आलिहि वसल्लम की तौहीन करके कितनी बड़ी गलती की है। उसने मेरे नबी की आज़मत को ललकारा है। उसने मेरे नबी की इज़्ज़त व वक़ार को ललकारा है। नाज़रीन इकराम, याद रखें, इस्लाम की हिस्ट्री गवाह है, इस्लाम की तारीख़ गवाह है। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देखें, आप किताबें उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा, न इस्लाम कल झुका था, न इस्लाम आज झुका है, न क़यामत तक झुकेगा। इस इस्लाम की हिफाजत करने वाले आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा थे, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। और इस्लाम को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वसीम रज़वी जैसे इंसान ने, उस बेवकूफ़ इंसान ने कहा था कि कुरान मुक़द्दस की मिनिमम 26 आयत को कुरान पाक से बाहर निकालो। उससे पूछा गया रीज़न तो होगा कुछ। कहा रीज़न ये है कि वो 26 जो आयतें हैं ना, उन 26 आयत के अंदर मदरसों में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जिहाद करने का तरीक़ा सिखाया जाता है, उन्हें कत्ल करने का तरीक़ा बताया जाता है, काफिरों को किस तरह काटा जाए, किस तरह मारा जाए, ये मदरसे के अंदर सिखाया जाता है। यार, मैंने भी मिनिमम 10 साल मदरसे के अंदर गुजारे हैं। खुदा कसम, ये बात जब मैंने सुनी ना तो आँखों में आंसू आ गए, आँखों में आंसू आ गए। हमारे दीन को किस तरह ललकारा जा रहा है, हमारे इस्लाम की किस तरह तौहीन की जा रही है। कुरान जो सारी दुनिया को सही रास्ते पर चलना सिखाता है, एक कुरान वो है कि जिस कुरान पाक के अंदर जिस्मानी भी बेशुमार दवाएं हैं और रूहानी भी बेशुमार दवाएं हैं। और कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे, आप जो चाहें उस कुरान पाक से निकाल सकते हैं। तो इसने कुरान पाक की तौहीन की। इसने कहा कि कुरान पाक जिहाद करना सिखाता है। यार, मैं कहता हूँ जिहाद की बात तो बहुत दूर है। जो इस्लाम पानी बहाने की इजाज़त ना देता हो, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे देगा? खून बहाने की इजाज़त कैसे देगा? लेकिन ये भी याद रखें, कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। अल्लाह खुद कहता है कुरान पाक में, इस कुरान पाक की ज़िम्मेदारी तो मैंने खुद ली है हिफाजत करने की, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और कुरान पाक का अगर पहला पन्ना आप देखें तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक व शुबा की ज़रूरत ही नहीं है, शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वसीम रज़वी जब खामोश हो गया, उसको कोर्ट से ललकार दिया गया, उसको धुतकार दिया गया, कोर्ट ने इनकार कर दिया गया कि इस तरह का कोई काम कोर्ट के अंदर नहीं किया जाएगा। तो अब ये नरसिंहानंद जैसे ज़ालिम, बेवकूफ़, लाचार, बेबस इंसान ने नबी की तौहीन की, नबी की शान में गुस्ताखी की और नबी को बुरा भला कहा। खुदा की कसम, आँखों में आंसू मेरे नहीं बल्कि जितने आशिकान मुस्तफ़ा हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि सारी कायनात के अंदर पाए जाते हैं, जितने लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस चीज़ को देखा, उनके खून में उबाल पैदा हो गया। और क्यों ना हो, आशिक मुस्तफ़ा की पहचान ही यही है। बल्कि यार, मैं तो ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अब देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जिस दिन से ऐलान किया है, कितने आशिकाने मुस्तफ़ा सामने निकल कर के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भी नबी के नाम पर जान देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और क़यामत तक तैयार रहेंगे। खुदा कसम, क़यामत तक तैयार रहेंगे। अरे ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं?
अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस्लाम कल भी ज़िंदा था, इस्लाम आज भी ज़िंदा है, इस्लाम कल भी ज़िंदा रहेगा। जब मुफ्ती सुलेमान अज़हरी साहब की ज़बान से मैंने ये अल्फाज सुने कि उनके घर पर पुलिस को भेजा गया, उनको धमकाने की कोशिश की गई, उनके ऑफिस में डायरेक्टली घुसे पुलिस वाले और उनको रोकने की कोशिश की आके आप इस तरह के कदम ना उठाएं, तो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का इश्क देखिए, उनकी दीवानगी देखिए कि उन्होंने फ़ौरन फिर वीडियो बनाई और कहा कि मुझे रोकने वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई है। अगर मुझे रोका गया तो समझ लेना कि इस्लाम जीत चुका है। अगर मेरी गिरफ़्तारी हुई तो समझ लेना कि इस्लाम कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है, क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखें, नबी का इश्क अपने दिल में पैदा करें, नबी की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। यार आज भी अगर नबी की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा ना करोगे तो कब करोगे। हुजूर पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, हुजूर पाक का जब विसाल पुरमलाल हुआ ना, तो नबी के एक सहाबी थे, वो अपने बागीचे को पानी लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? अपने बागीचे को पानी लगा रहे थे। तो अचानक से उनका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहा, बाबा जान, सुना है कि मदीने वाले जो मुस्तफ़ा थे ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका जो है विसाल पुरमलाल हो चुका है। जब इतना बेटे ने कहा ना, तो आपके हाथ में जो बर्तन था जिससे बागीचे को पानी दे रहे थे, उसको वहीं ज़मीन पर रख दिया और अपने हाथों को उठा लिया और रब की बारगाह में दुआ करने लगे। कहा, ए परवरदिगार, जब मेरे महबूब ही ना रहे तो अब ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं, अब ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं। ए परवरदिगार आलम, मुझसे मेरी आँखों की रोशनी छीन ले। इतना कहना था कि अचानक से आपकी आँखों की जो रोशनी थी वो चली गई थी। और कुछ देर के बाद जब सहाबाए किराम को इस मामले का पता चला कि एक सहाबी हैं जिन्होंने अपनी आँखों की रोशनी को दे दिया है,